आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागा। आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। जैसे जैसे वोटिंग का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे स्वागत का दौर भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज बांग पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार शादाब पटेल का राजकुमार कॉलोनी, अहमद नगर सहित अन्य कॉलोनियों में भव्य स्वागत हुआ। दरअसल शादाब पटेल एक समाज सेवी है और पिछले कई वर्षों से समाज से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में भी शादाब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन, मेडिसिन सहित हजारों की राशन किट अपनी जेब से खर्च कर गरीबों की मदद करी थी। इसी कारण क्षेत्र की जनता शादाब पटेल को सरपंच उम्मीदवार बनाया है और क्षेत्र की जनता शादाब पटेल को सरपंच के रूप में देखना चाहती है। इसीलिए शादाब का जगह जगह स्वागत हो रहा है। शादाब की लोकप्रियता देखकर अनुमान लगाया जा रहा है इस बार बांग पंचायत में बदलाव होगा और शादाब पटेल की जीत होगी। देखिए, ग्राम पंचायत बांक में मैं विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। बांक पंचायत में विकास के नाम पर 0-0-0 है। तमाम वो योजना जो शासन के द्वारा जनता तक पहुँचानी चाहिए, वो योजना आज तक लोगों तक नहीं पहुँची है। चाहे वो नल की योजना हो, ड्रेनेज नाली की व्यवस्था हो, शिक्षा के मामले में स्कूल की व्यवस्थाएँ हो, या स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएँ हो, आंगनवाड़ियाँ हो, या अन्य वो सभी योजनाएँ जो जन सेवा के लिए शासन द्वारा चलाई जाती है, लोगों के पास आज तक नहीं पहुंच पाई है। जनता के बीच में लगा रहता हूं, कहीं ना कहीं समाज सेवा के तौर पर मैं लगातार जन सेवा करता रहता हूं, जनता के बीच में कंटिन्यू काम करते रहता हूं। हम परिवारजनों के बीच हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। देखिए, समाज सेवा मेरे खून में है और राजनीतिक मेरा शौक़ है। मैं राजनीति का हिस्सा इसलिए बनना चाहता हूँ कि जिन सेवाओं का लाभ आम जनों को नहीं मिल पाता, उनके हक के लिए लड़ सकूँ, उनके काम करा सकूं। पद पर रह कर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके काम आ सकूं, इसलिए मैं राजनीति में चुनाव लड़ना चाहता हूं। वे तमाम कार्य जो आज तक ग्राम पंचायत बांक में नहीं हुए, इंदौर के करीब होकर के मध्य प्रदेश की बड़ी पंचायत होने के बावजूद आज तक जनता यहाँ पर विकास के नाम पर ठगी गई है, तो वे तमाम काम करने के लिए मैं सक्षम हूँ, जो कि आज तक करना चाहिए थे, हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं कर पाए। उन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच हूँ और हर वो योजनाएँ शासन की जो जन सेवा के लिए चलाई गई, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए काम करूँ। देखिए, 22 साल विगत एक छत्र राज करने के बाद भी अगर हम जनता के बीच में वोट मांगने जाएं इतनी बदतर हालत में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है कि जिसको कौम ने लगातार 20 साल से विश्वास करके रहनुमा चुना है, आज भी हालात इतने बुरे हैं कि वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दो, वोट दो, मैं काम करूँगा। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं 22 साल जनता ने आपको मौका दिया, फिर अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि आप पिछले 22 साल में जो काम नहीं कर पाए और अब आने वाले 5 सालों में कर दोगे। जनता कैसे विश्वास करे आप पर? 22 साल में क्या नहीं कर पाए आप, क्या काम किए आपने? तो जनता को समझना होगा, जनता समझ भी रही है।